Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Open your book, Know Your World, class 7th. Open page number 117, chapter number 18, Respecting Friends and Peers. अपने साथियों और दोस्तों की इज्जत करना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें दूसरों की इज्जत क्यों करनी चाहिए, हमें किसी को तंग क्यों नहीं करना चाहिए, और जब हम किसी को तंग करते हैं तो उसके क्या नतीजे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, और जब हम किसी की इज्जत करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसके क्या फ़वाइद हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। दोस्त जो होते हैं वो हर इंसान की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। दे आर लाइक और सिबलिंग्स, ये हमारे बहन भाइयों जैसे होते हैं। एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, और डिपेंडेंस एंड अटैचमेंट ग्रोज डीपर, हमारा जो एक दूसरे पर इन्हिसार होता है या जो हमारी अटैचमेंट होती है एक दूसरे से, वो गहरी होती जाती है। फ्रेंड्स आर और सीक्रेट शेयरर्स, जो फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त जो होते हैं, वो हमारे हमराज होते हैं। एंड पार्टनर्स इन गुड टाइम्स एंड बैड, और अच्छे और बुरे वक्त में ये हमारे साथी होते हैं। वी इंजॉय और सेल्व्स इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, हम जो है दोस्तों की कंपनी में लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। एंड आल्सो इंडल्ज इन प्लेंटी ऑफ टीजिंग एंड जोकिंग, और हम जो है सारे शामिल होते हैं दूसरों को तंग करने में और मजाक करने में, इकट्ठे होते हैं। यानी कि दिस इज़ वेयर थिंग्स कैन समटाइम्स गो रॉन्ग, और यही वो जगह होती है जहाँ कभी कभार कुछ गलत भी हो जाता है। यानी फ्रेंड्स के साथ मिलके कभी कभार कुछ गलत भी हो जाता है। When we joke with our friends or tease them, जब हम अपने दोस्तों से मजाक करते हैं या उन्हें तंग करते हैं, we usually do it in good faith because we want someone to laugh. तो हमारी जो नीयत होती है अमूमन अच्छी होती है क्योंकि हम किसी को हंसाना चाह रहे होते हैं। At times we can slip up, तो उसी वक्त हम जो है फिसल जाते हैं। and say things that hurt our friends' feelings, और ऐसी बात हम कह जाते हैं जिसकी वजह से हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनके एहसास को चोट लगती है या ठेस पहुंचती है। गेट देम इनटू ट्रबल, वो परेशानी में पड़ जाते हैं। काज हार्म, उनको नुकसान पहुंचता है। और मेक देम एंग्री, और इसी वजह से उन्हें गुस्सा आ जाता है। इन दिस वे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर क्रिएटेड बिटवीन गुड फ्रेंड्स, और इसी तरह अच्छे दोस्तों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। नेवर अज्यूम दैट जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड डज नॉट शो हिज हर्ट और डिसप्लेयर यू आर राइट टू टीज हिम हर, ये बात फ़र्ज ना कर लें कि अगर आपका दोस्त जो है, आपका जो फ्रेंड है, वो आपको अपनी नाराज़गी या दुख जो है जाहिर नहीं कर रहा, तो ये आपका हक है कि आप उसे तंग करें। एज विद एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, ज़िंदगी में बाकी हर चीज़ की तरह देयर इज़ एन एटिक्वेट फॉर जोकिंग एंड टीजिंग टू, मजाक करने और तंग करने के भी कुछ अदाब होते हैं। वाई, क्यों? रिफ्लेक्ट ऑन दीज स्टोरी सिचुएशंस, इन कहानियों और हालात पर गौर करें। पुट योर सेल्फ इन ईच सिचुएशन एंड इमेजिन हाउ यू वुड फील, आप अपने आप को, खुद को इन हालात में महसूस करें और सोचें कि अगर आप इस हालत में हों तो आप क्या महसूस करेंगे। कमेंटिंग ऑन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन, किसी भी इंसान की जिस्मानी सूरत पर तबसरा करना, कमेंट्स करना। माई नेम इज़ मिनहल, मेरा नाम मिनहल है। आई एम नॉट एज टॉल एज अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास एंड सम ऑफ माई क्लासमेट्स कॉल मी शॉर्टी, मैं क्लास में मौजूद बाकी तलबा की तरह लंबी नहीं हूँ, इसीलिए कुछ जो मेरे हम जमात हैं वो मुझे शॉर्टी या छोटी कहकर बुलाते हैं। दे फाइंड इट अम्यूजिंग बट समटाइम्स इट हर्ट, इस तरह कहना उन्हें अच्छा लगता है लेकिन कभी कभार मुझे दुख होता है। मेकिंग वॉइस क्रैक्स व्हेन देयर आर टू मैनी पीपल अराउंड, उस वक्त तबसरा करना दूसरे लोगों पर जब बहुत से लोग इर्द गिर्द मौजूद हों। वेन एवर माई दादी गोज अवे, जब कभी मेरी दादी बाहर जाती। आई क्राई बिकॉज आई मिस हर, मैं रोती होती थी क्योंकि मुझे उनकी याद आती थी। माई सिस्टर अलीना टीज्ड मी, मेरी बहन अलीना मुझे तंग करती थी। अबाउट इट इन फ्रंट ऑफ माई कजन्स, मेरे कजन्स के सामने इस बारे में कि मैं रोती थी। नाउ दे ऑल कमेंट ऑन इट वेन एवर वी मीट, अब वो सारे तबसरा करते हैं इस बात पर जब भी हम लोग मिलते हैं।
टारगेटिंग वीकर पीपल, कमज़ोर लोगों को निशाना बनाना। अरहम इज़ वीक इन इंग्लिश एंड वी आल लाफ व्हेन ही मेक्स मिस्टेक्स इन क्लास। अरहम इंग्लिश में कमज़ोर है और जब भी वो क्लास में कोई गलती करता है तो हम हंसते हैं। हिज प्रोनाउंसिएशन इज़ सो फनी, उसका तलफ़ुज़ जो है वो बहुत मज़ाहिया है। वी आल बुली हिम इनटू डूइंग थिंग्स फॉर अस इन रिटर्न फॉर प्रॉमिसिंग नॉट टू लाफ एट हिम। हम उसे मजबूर करते हैं, फोर्स करते हैं कि वो इसी तरह से प्रोनाउंस करे और बदले में हम उसे कहते हैं, वादा करते हैं कि हम उस पर नहीं हंसेंगे। ही इज़ अ लूज़र, वो हारा हुआ है। बट वी लव हिम बिकॉज ही इज़ आवर क्लासमेट, लेकिन हम उसे प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारा हम जमात है। वी ऑफन से सॉरी बट देन डू द सेम थिंग अगेन, हम उसे अक्सर माजरत करते हैं लेकिन फिर हम उसी तरह करते हैं। ही नेवर सेज एनीथिंग, और वो हमें कुछ भी नहीं कहता। इफ़ यू आर गोइंग टू टीज पीपल, अगर आप लोगों को तंग करने जा रहे हैं, एक्सपेक्ट टू बी टीज्ड बैक, तो इस बात की तवक्का रखें कि बदले में आपको भी तंग किया जा सकता है। एंड टेक योर फ्रेंड्स जाइब्स गुड नेचरली, और अपने फ्रेंड्स के यानी अपने दोस्तों के तंज का या मजाक का बुरा ना मनाएं। आई मेड फन ऑफ शहजार्स आफुल हेयर डू एट द क्लास पार्टी, मैंने शहजार के बालों की खौफनाक सी कटिंग का मजाक उड़ाया जब वो क्लास पार्टी में आया था। ही टीज्ड मी बैक बाय सेइंग ही डिड नॉट लाइक द कलर ऑफ माई शर्ट, तो उसने मुझे बदले में तंग किया ये कहकर कि मेरी जो शर्ट है उसका कलर अच्छा नहीं है और उसे अच्छा नहीं लगा। इट वॉज टू गर्ली, ये लड़कियों वाला कलर है। ही सेड, उसने कहा। आई वॉज एंग्री विद हिम, और मुझे उस पर गुस्सा आ गया। डू नॉट जोक अबाउट अ पर्सन इन हिज और हर एब्सेंस, किसी भी इंसान की गैर मौजूदगी में उसका मजाक ना उड़ाएं। इट विल मेक यू लुक लाइक अ मैलिशियस गॉसिप मॉन्गर इंस्टेड ऑफ अ फ्रेंड, इस तरह से आप एक फ्रेंड के बजाय बदनीयती पर मबनी गपशप करने वाले इंसान लगेंगे या बन जाएंगे। आफ्टर फाहद वेंट होम, जब फाहद घर चला गया, दानियाल सेड, दानियाल ने कहा, देयर इज़ मोर रूम नाउ दैट फाहद हैज़ गॉन होम, ही इज़ सो फैट, अब हमारे पास मज़ीद रूम मौजूद हैं, कमरे मौजूद हैं क्योंकि फाहद जा चुका है, वो बहुत मोटा है। वी आर लाफ्ड, हम सब हंसने लगे। एंड मैंशनड इट टू फाहद द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन हमने फाहद से इसका जिक्र किया। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। एंड वाज क्वाइट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और बाकी पूरा दिन फिर खामोश रहा। आई वॉन्डर वाई, मैं हैरान हुआ कि क्यों, यानी कि फाहद खामोश क्यों है। डू नॉट प्ले एनी प्रैंक्स दैट मे काज फिजिकल हार्म और इमोशनल ट्रामा टू एनीवन, ऐसा मजाक ना करें जिसकी वजह से किसी को जिस्मानी नुकसान पहुंचे या जज्बाती सदमा पहुंचे। ताहा पुटा स्टिकर सेइंग प्लीज़ किक मी, ताहा ने एक स्टिकर जो है वो चिपकाया जिस पर लिखा था प्लीज़ किक मी ऑन द बैक ऑफ जैन शर्ट, जैन की शर्ट की बैक पे, यानी जैन की शर्ट के पीछे। वी ऑल वेंट अप टू जैन एंड किक्ड हिम, हम सब जैन के पीछे गए और उसे किक किया। इट वॉज फन, हमारे लिए ये मजाक था। व्हेन ही ट्राई टू रन अवे, जब वो भागने की कोशिश करता, वी वुड कैच हिम एंड किक हिम हार्डर, हम उसे पकड़ लेते और ज़ोर से किक करते, ठोकर लगाते। इट वॉज नॉट फेयर ऑन द टीचर्स एंड प्रिंसिपल पार्ट्स टू पनिश अस, टीचर और प्रिंसिपल के लिए ये ठीक नहीं था कि हमें सजा दें। वी वर जस्ट जोकिंग, क्योंकि हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। डू नॉट यूज़ अब्यूजिव और वल्गर लैंग्वेज, गाली ना दें और ना ही बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करें। महमूद एंड मुजफ्फर स्टार्टेड टू यूज़ बैड लैंग्वेज टू टीज देयर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल, महमूद और मुजफ्फर ने गलत ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर दी अपने फ्रेंड्स और दूसरे लोगों को तंग करने के लिए। दे थॉट इट वाज एन इम्प्रेसिव एंड कूल थिंग टू डू, उन्होंने सोचा कि ये एक मुतासिर कुन और अलग सी चीज़ होगी। दे वुड इंजॉय इट व्हेन स्टूडेंट्स लाफ, वो जब स्टूडेंट्स हंसेंगे तो लुत्फानंदोज होंगे। सडनली दे रियलाइज दैट देयर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैड बिकम स्मॉलर, अचानक फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, जो दोस्तों का ग्रुप है, वो बहुत छोटा होता जा रहा है। नो वन वांटेड टू रिसीव इंसल्ट्स और अब्यूजेस, कोई भी इंसान जो है वो बेइज्जती हासिल नहीं करना चाहता और ना ही गालियाँ सुनना चाहता है। दे सेड दे वर ओनली जोकिंग, उन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं या क्या आपको मालूम है, सम पीपल गो थ्रू रफ टाइम्स इन लाइफ बट सीम हैप्पी एंड चेयरफुल, ज़िंदगी में बहुत से लोग जो है मुश्किल वक्त से गुजरते हैं लेकिन वो खुश नज़र आते हैं और खुशगवार नज़र आते हैं। वी टीज देम विदाउट थिंकिंग दैट दे माइट बी हर्ट, हम उन्हें तंग करते हैं ये सोचे बगैर कि उन्हें दुख पहुंच सकता है।
इट ऑफन टेक्स अवे देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इसकी वजह से उनकी खुद एतमादी और इज़्ज़त नफ्स जो होती है वो मुतासिर होती है। When I am teased, जब मुझे तंग किया जाता है या मैं जब तंग पड़ता हूँ, I laugh with them and I am a good sport about it। मैं उनके साथ हंसता हूँ और ये एक अच्छा खेल है। This is the best policy, ये एक बेहतरीन पॉलिसी है। It makes me stronger and eventually people do stop teasing। ये मुझे मजबूत बनाती है और लोग मुझे तंग करना ख़त्म कर देते हैं या रुक जाते हैं। I give my friends the benefit of the doubt। मैं अपने दोस्तों को शक का फ़ायदा पहुंचाता हूँ। इन दिस वे, इस तरह I let them know that their friendship means a lot to me। मैं उन्हें एहसास दिलाता हूँ कि उनकी जो दोस्ती है वो मेरे लिए बहुत बामानी है। Smart friends realize that they have hurt someone and become careful। जो अच्छे दोस्त होते हैं उनको एहसास हो जाता है कि उन्होंने किसी को दुख पहुंचाया है और वो मुहतात हो जाते हैं। Sometimes people do say unkind things। कभी कभार लोग गलत बातें कह जाते हैं। If what was said was really disturbing and hurtful, अगर कोई ऐसी बात कही गई है जो बहुत ज़्यादा तकलीफदा और दुख देने वाली है, I wait until I have calmed down। मैं उस वक्त तक इंतज़ार करता हूँ जब तक मैं पुरसुकून हो जाऊँ। I then talk about it to the person who said it and sort things out calmly। मैं इस बारे में उस इंसान से बात करता हूँ जिसने मुझे ये बात बोली है और इस तरह आराम से मैं चीज़ों को सॉल्व करता हूँ या हल करता हूँ। I do not get aggression nor do I involve other people unnecessarily। मैं कोई जारहियत नहीं करता और ना ही गैर ज़रूरी और लोगों को शामिल करता हूँ। I have realized one thing। मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ है। When someone makes fun of others or bullies them, जब कोई भी इंसान किसी का मजाक उड़ाता है या तंग करता है, it is actually their loss। ये दरअसल उसका नुकसान होता है। No one likes or respects them। कोई भी इंसान उसे पसंद नहीं करता, ना ही कोई इंसान उसकी इज्जत करता है। If my friend realizes his mistake, अगर मेरे दोस्त को अपनी गलती का एहसास हो जाए, I accept his reason or apology graciously and forget about the episode। मैं उसकी माजरत या जो वजह पेश करता है उसको कबूल करता हूँ मेहरबानी से और उस वाक़े के बारे में भूल जाता हूँ। If he or she does not apologize, लेकिन अगर वो मुझसे माजरत नहीं करता, I move on in good faith। मैं नेक नियति के साथ आगे बढ़ जाता हूँ। I never retaliate or respond with harsh words। मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करता और ना ही कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता हूँ तल्ख़ अल्फाज के साथ। That would leave no difference between us। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझ में और उस इंसान में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा।